नमस्कार, मैं माइकल मेश्राम आज मौजूद हूँ गोंदिया जिले के सालेकसा में। आज का जो मुद्दा है वो सालेकसा नगर पंचायत के भ्रष्टाचार का मुद्दा है। सालेकसा नगर पंचायत जब से बनी तब से विवादों में घिरी हुई है, बार बार समस्याओं में घिरी हुई है। जिस तरीके से शुरुआत में नगर पंचायत सभी जगह हो गई थी, यहाँ पे नगर पंचायत का स्टे था, ये पहला मुद्दा था। उसके बाद में भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आया। उसके बाद में सीओ और यहाँ के जो वार्ड मेंबर है उनके आपसी मनमुटाव का मुद्दा सामने आया। आज एक नया मुद्दा सामने आया है। आज पत्रकार परिषद लेकर के नगर पंचायत के नगर उपाध्यक्ष प्रहलाद वाड़ई है, जो किस मुद्दे को लेकर के आज पत्रकार परिषद रखे, आइए उनसे जानते हैं। मैं नगर पंचायत उपाध्यक्ष नगर पंचायत सालेकसा। यहाँ पे जो सीओ है, सीओ के कारण आज नगर पंचायत में जो भ्रष्टाचार हुआ, इसके खिलाफ हमने जिलाधिकारी माननीय आमदार साहब, खासदार साहब, इनको बार बार पत्र व्यवहार किया, लेकिन अभी तक के इस भ्रष्टाचार के ऊपर, सीओ के ऊपर और नगर पंचायत के 2 पदाधिकारी, इनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके कारण हम अभी 25 तारीख सोमवार को नगर पंचायत के सामने जो हमारे कामगार है, कामगारों की समस्या हमने रखी, उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं, उनकी जो रोजी वेतन है वो कम मिल रहा है। इससे सभी विषयों को लेकर नगर पंचायत सालेकसा के सामने 25 तारीख सोमवार को आमरण उपवेशन करने वाले हैं। जब तक दोषी जो अधिकारी है और पदाधिकारी, इनके ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारा आमरण उपवेशन जारी रहेगा। यहाँ पे भ्रष्टाचार का मुद्दा पिछले पत्रकार परिषद में आपने उठाया था। आप दर्शकों को बताएंगे कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है और किन किन विभागों में भ्रष्टाचार हुआ है? अभी नगर पंचायत में अग्निशमन जो गाड़ी लाया है, अग्निशमन गाड़ियों में तकरीबन 95 से 96 लाख रुपए का भ्रष्टाचार है। इनकी शिकायत हमने आमदार साहब, खासदार साहब, आमदार सबको किए, जिलाधिकारियों को किए, लेकिन इसके ऊपर अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बाकी जो सामान्य फंड है, सामान्य फंड में भी जो सामान लाते हैं, 100 रुपये का सामान है तो उसमें 200 का बिल जोड़ा जाता है, 1000 का सामान है तो 2000 का बिल जोड़ा जाता है, और वो अभी जब बिल से दोगुनी रकम अदा की जाती है नगर पंचायत से। भ्रष्टाचार का मुद्दा वाड़े जी आज उठा हुआ है और नगर पंचायत को लगभग 4 साल का समय हो गया है और आज ये मुद्दा सामने आ रहा है, इसका कारण बताएंगे? हाँ, इसके पहले हमारी आवाज़ उठाए थे, लेकिन आवाज़ का शायद दबा दी जाती थी। लेकिन हमने अभी सोचा है कि आवाज़ ऐसी उठाते हैं कि भी हमको बाकी जो लोग हैं राजनीतिक, उनकी तरफ से मेरे को दबाने की कोशिश की जा रही है, मेरे को भी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ये अब सब धमकी आती। लेकिन मैं इन सब धमकियों को बाजू में रखते हुए मैंने भी इस मुद्दे को आगे ले जाने की सोच लिया हूँ। ये तेरे प्रहलाद वाड़ई, हमारे यहाँ पे जनप्रतिनिधि है शेषराम कोरोटे, जो कि आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक है। उसी तरीके से हमारे यहाँ पे खासदार है अशोक नेते साहब, इनका क्या स्टैंड है आइए जानते हैं सोहन क्षीरसागर जी से। आज लगभग 2 वर्ष के ऊपर हो चुके हैं। यहाँ पे आमदार शेषराम जी कोरोटे है, खासदार अशोक जी नेते हैं। ये नगर पंचायत का जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा होने के बाद में भ्रष्टाचार खुले रूप में वहाँ सभी को दिख रहा है, मगर उसके बाद भी आमदार साहब और खासदार साहब इनको पूरी कागज कार्रवाई के साथ में उन्हें वो भ्रष्टाचार बताया गया, दिखाया गया, दिया गया, मगर आज तक उन्होंने किसी भी अधिकारी और उस भ्रष्टाचार के ऊपर इंक्वायरी अभी तक बिठाए नहीं। साथों साथ अभी उनमें नगर पंचायत के अधिकारियों में इतने हौसले बढ़ गए कि वो जो वहाँ मजदूर लोग हैं, गरीब, उनका तक के पूरा पेमेंट जो सरकार से 546 रुपये का, उनका जो 42 रुपये का जो उनका पेमेंट आता है महीने का, रोज का, वो उन्हें सिर्फ 220 रुपये और महिलाओं को 140 रुपये दिया जाता है। इस प्रकार का भ्रष्टाचार अन्याय होने के बाद में भी हमारे आमदार और खासदार साहब अभी तक सोए हुए, उनका किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं है। नगर पंचायत के सीईओ साहब है, नगर पंचायत के सभापति साहब है, नगर पंचायत के अध्यक्ष साहब है। पिछले बार जब आपने पत्रकार परिषद लिया तो उनका क्रॉस स्टेटमेंट लिया गया, तो
तीनों के स्टेटमेंट में एक समानता पाई गई, वो ये है कि यदि आपको ऐसा लगता है तो आप उच्च स्तरीय लेवल की जांच करा सकते हैं। उनका ऐसा स्टेटमेंट था। तो आपको क्या लगता है, ये उच्च स्तरीय जांच से नहीं डरते या फिर उच्च स्तरीय लोगों का भी इस भ्रष्टाचार में समाविष्ट है? आप क्या कहेंगे? अभी उच्च स्तरीय जांच के लिए हम तो चाहते उससे जांच होना चाहिए, और वो जो नहीं हो रही है उसमें जो ऊपर के जो अधिकारी है या पदाधिकारी है उनकी क्या भूमिका है, इन निष्पक्ष से भी हमको दिख रही है। आपको क्या लगता है कि इस भ्रष्टाचार में उन लोगों का भी समावेश है या फिर ये लोग डर नहीं रहे? उन लोगों का समावेश हो सकता है, इसलिए ये अधिकारी जो यहाँ के हैं वो डर नहीं रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे सफाई कर्मचारी है, इनकी भी काफ़ी सारी समस्या है। इनका बोलना ऐसा है कि हम लोगों को जो शासन निर्धारित रोजी है उससे कम पगार हमको दी जाती है। आइए हम जानते हैं आपकी क्या समस्या है। सर हम 4 साल से नगर पंचायत में काम कर रहे हैं, सफाई कामगार है, हमें 34 लोग हैं। पिछले बार पुराना ठेकेदार था, उन्होंने 180 रुपये रोजी दिए थे। जीआर में 342 रुपये रोजी थी सर। और अभी कितनी रोजी है जीआर में? जीआर में 542 रुपये रोजी है सर। अभी हाथ में 220 रुपये रोजी दे रहे, 80 रुपये आप काट रहे। अच्छा, 80 रुपये पीएफ काट रहे और बाकी का जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपको नहीं मिल रहा है। और ये पेमेंट किस तरीके से लेते हैं? आप बोल रहे थे कुछ लोगों का ऐसा सुने कि कोरे पेपर में आप लोग सिग्नेचर लेकर के पेमेंट निकालते हैं, क्या है ये मुद्दा? कोरे रजिस्टर पर वो साइन लेता है। अच्छा, तो ये था सालेकसा नगर पंचायत का विवादित मसला जो कि थम नहीं रहा है और ये विवादित मुद्दा विस्तृत रूप ले रहा है। इसी के लिए नगर पंचायत के उपाध्यक्ष प्रहलाद वाड़ई ये आमरण उपोषण कर रहे हैं। देखते हैं कि इनके उपोषण के बाद में कि सारे जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं और जितने मुद्दे आज तक के हुए इनका समाधान लग पाएगा या नहीं। मैं माइकल मेश्राम, न्यूज़ प्रभात के लिए, गोंदिया।